हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम लवकेश है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निवेश विद लवकेश में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में। आइए थोड़ा सा हम इसका रिव्यू करते हैं। तो जैसा कि हम रिव्यू करेंगे इसका आईपीओ, जब अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो ₹1 पर शेयर है। इसने अपना जो प्राइस बन रखा है वो 1265 से 1329 रुपये का प्राइस बन रखा है। 11 शेयर्स का लॉट साइज़ है, यानी कि आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 11 शेयर्स मिलेंगे इसमें। इनका जो टोटल इशू साइज़ है वो 2497 करोड़ का इनका इशू साइज़ है। सारा इनका ऑफर फॉर सेल है, यानी कि फ्रेश इशू नहीं है। कंपनी के ग्रोथ के लिए पैसा यूज़ नहीं करेंगे। इनके जो प्रमोटर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। ये एक नेगेटिव हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। बाकी का लिस्टिंग इनका एनएसई बीएसई दोनों पर हो रहा है। ये जो भी शेयर्स अलॉट कर रहे हैं उसमें से क्यूआईबी के लिए उन्होंने जो पोर्शन रखा हुआ है, क्यूआईबी के लिए उन्होंने 75% का कोटा रखा हुआ है, यानी कि 75% जो शेयर्स हैं वो क्यूआईबी के दिए जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर के लिए उन्होंने सिर्फ 10% रखा हुआ है। एंड एचएनआई और एनआईआई उसके लिए उन्होंने 15% का कोटा रखा हुआ है। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर है, अगर वो एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहा है तो एक लॉट के लिए उसको 14,619 रुपीज़ का पेमेंट देना होगा। एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए उसे 1,90,047 रुपये देने होंगे। और अगर कोई स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करना चाहता है तो स्मॉल एचएनआई में मिनिमम उसको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 2,04,666 रुपये के लिए रिक्वायरमेंट होगा। अगर वो जो स्मॉल एचएनआई में कोई भी व्यक्ति अगर अप्लाई करता है तो उसको मैक्सिमम वो 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए उसको 9,94,000 रुपये के लिए रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपको बिग एचएनआई में अप्लाई करना है तो मिनिमम आपको 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 10,08,711 रुपये के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास अभी जो आईपीओ का शेयर्स है वो 69.73% है, और आईपीओ के बाद उनके पास रह जाएगा 60.61%, यानी 60% के लगभग उनके पास शेयर्स रह जाएंगे। तो आप रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू में अभी इनका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इनका 2022 में 784 के रेवेन्यू था। उसके बाद इनका एक साल बाद जनरेट हुआ 1060 करोड़ का। एंड एक साल उसके फिर आफ्टर 1 ईयर 31 मार्च 2024 में इनके असेट हुए 1857 करोड़ के। और अभी इन्होंने 6 महीने का डाटा दिया हुआ है अप्रैल टू सितंबर तक का, जिसमें इनका 1,294 करोड़, यानी कि 1,294 करोड़ के रेवेन्यू इनका हुआ है। तो अभी 6 महीने और बाकी हैं, तो यानी कि हम इसी को काउंट करते हैं तो लगभग 22,600 करोड़ का रेवेन्यू इनका इस ईयर में 2025 में इनका रेवेन्यू होगा। 2600 कंपनी के प्रॉफिट देखते हैं तो वो भी प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। इन्होंने 31 मार्च 2022 में 232 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2023 में जाके 305 करोड़ का प्रॉफिट किया, और 24 में एक साल के बाद 370 करोड़ का प्रॉफिट किया। और अभी 6 महीने का प्रॉफिट इनको 208 करोड़ का हो चुका है। अगर यही प्रॉफिट हम मान के चलें तो आने वाले इस पूरे साल में 2025 में इनका प्रॉफिट जो होगा वो 400 करोड़ का होगा। तो ये भी एक ठीक ठाक ग्रोथ है, तो ये अच्छा माना जाएगा, प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब इस कंपनी का आरओई देखेंगे तो 32% का है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। आरओसी देखेंगे ये भी बहुत अच्छा है इनका, जो कि 31.5% का है, 31.56%, ये भी एक अच्छा माना जाएगा। इसके लिए मैं थम्सअप करता हूँ। पर थोड़ा बहुत कंपनी का जो डेट है वो माइनस में है, -0.6%। और इनका रिटर्न और नेटवर्थ आप देखेंगे तो 32% का है, जो कि ये भी अच्छा माना जाएगा। और इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है 19 का है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है और ये भी अच्छी बात है। बाकी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 20% का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि फंडामेंटली वाइज कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसका आईपीओ जीएमपी के बारे में कि इसका करंट में भी जीएमपी क्या चल रहा है। तो जो अपडेशन है वो 11 दिसंबर, यानी कि सुबह 5:03 का अपडेशन है। कंपनी ने इसको अपडेट किया है। जो इसका ट्रेड चल रहा है अभी, वो ये आपको मैं टाइम बता रहा हूँ, 11 दिसंबर 2024 5:03 सुबह का। तो उसका जो अभी जीएमपी चल रहा है एक शेयर पर 375 रुपये चल रहा है, यानी कि आपको टोटल जो प्रॉफिट होगा 28% का प्रॉफिट होगा, यानी कि आपका जो फंड उसमें बिड लगेगा 14,612 पे, तो उसका अगर आप 28% काउंट करेंगे वो आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि 28% आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये कंफर्म नहीं होता क्योंकि ये एक जीएमपी है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है कि अगर जीएमपी अच्छा चल रहा है मीन्स लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं आईपीओ में पैसा लगाने के लिए। तो जब ज़्यादातर लोग डिमांड्स ज़्यादा होती है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि अच्छा लिस्टिंग गेन मिले। ये कोई निश्चित नहीं होता कि इतना मिलेगा, बट आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको देखते हुए।
और इसका जो जीएमपी है वो अप एंड डाउन होता रहता है। हो सकता है इसमें अगर बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आए तो इसका जीएमपी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है, और अगर इसका अगर बहुत अच्छा इनमें सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो जीएमपी डाउन भी हो सकता है। इसके अलावा ये मार्केट के सिनेरियो पर भी डिपेंड करता है। मार्केट अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहने की संभावना रहती है। मार्केट अगर नेगेटिव जाता है तो इसकी जो जीएमपी है वो डाउन होने की भी संभावना रहती हैं। तो दोस्तों ये थे इनके फाइनेंशियल, ये था इनका रेवेन्यू वगैरह जो मैंने बताया। ये करंट में भी जीएमपी चल रहा है। बाकी का दोस्तों हम लोग देखते हैं अभी कि इसमें सब्सक्रिप्शन क्या आता है, क्यूआईबी इसमें कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, एंकर लिस्ट क्या आती है। एंकर लिस्ट क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अगर बेहतर आता है तो हम लोग इसमें और जीएमपी को देखते हुए हम अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं। बट फिलहाल अभी कुछ नहीं है, अभी हम लोगों ने एक थोड़ा सा देखा है। बाकी क्या मैं आगे आपको अपडेट करता रहूँगा कि इसमें क्या करना होगा। मैं अभी तो उसको देखता हूँ। अब मैं तो अप्लाई करूँगा तो उसका जो जीएमपी अगर लगभग 35 to 40% अगर चल रहा होगा और क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अच्छा होगा, एंकर लिस्ट अच्छी आएगी, तो मैं इसमें 3rd डे पर अप्लाई करूँगा। उससे पहले मैं इसमें अप्लाई करने वाला नहीं हूँ। कंपनी अच्छी है, नो डाउट। बाकी का दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।